देखो पहला तो हमने बेसिक देख लिया, मोलैरिटी है ना, गिवन मास दिया रहा है ना, उसका मोलर मास निकाल के हम मोलैरिटी हम निकाल लेंगे। जब वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा, लीटर में होगा, किसी भी टर्म में दे रहा होगा तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में अगर डेंसिटी दे दिया जाए तब आप मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। हमने दूसरा क्वेश्चन लिया हो, इफ 120 ग्राम यूरिया लिया हो, कितना यूरिया है ना, उसका फार्मूला NH2CO NH2 होता है, ठीक है। इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। क्या दिख रहा है वहां पे, वाटर। हमने बोला वाटर क्या है, वाटर का हमने बोला वाटर क्या है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है ना, तो वाटर अपना क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है। अब ये बताओ फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट, जिसमें डेंसिटी अब कितना दे रखा, 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखा है। तो हमने बताया मोलैरिटी का फार्मूला ये बताया हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ क्या बताया हूँ, सॉल्यूशन बताया हूँ ना। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, तो अपने मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना पहले। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, या ध्यान दो पहले, है ना। यहाँ पे लिखो मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, मास ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट, और प्लस क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कहां से, मास देखो सॉल्यूट का मास कितना है क्वेश्चन में, 120 दे रखा है, ठीक है, 120, अब प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम दे रखा है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 1120 ग्राम हो गया, ठीक है। मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ गया। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, सर आपने मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों निकाला, मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों निकाला आपने। भैया आपको वॉल्यूम चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मोलैरिटी निकालने के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, है ना। तो आपको डेंसिटी बराबर फार्मूला होता है, डेंसिटी बराबर होता है कितना, मास ऑफ बटे कितना होता है, वॉल्यूम होता है ना। जब अपने को मास पता रहेगा, है ना, आप बोलो सर मास तो दे ही रखा था 1000 ग्राम, तो आपने क्यों नहीं यहाँ पे पुट कर दिया, आपने क्यों नहीं यहाँ पे पुट कर दिया, डेंसिटी दे रखा, मास दे रखा, तो वॉल्यूम तो निकल ही जाएगा। अरे भैया वहां पे मास किसके टर्म में दे रखा, किसका मास दे रखा है, सॉल्वेंट का मास दे रखा। अपनो चाहिए क्या, सॉल्यूशन का मास चाहिए ना, इसलिए हमने वहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला। अब मास ऑफ सॉल्यूशन जब निकल गया तो डेंसिटी कितना है अपने को, 1.12 दे रखा है, आया नहीं। फिर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला, 1120 निकला, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम आपको को नहीं पता है तो वॉल्यूम भी मान लिया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, वॉल्यूम हमने भी मान लिया, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आ जाता है, आप लोग को आ जाता है। इसको 1 मान लिया, इसको 1 से गुना किया तो कितना 1.12 वोल्ट आ गया, इसको 1 से किया तो 1.20 हो गया, तो V बराबर कितना हो गया 1120 बटे कितना हो गया 1.12 आ गया। आया नहीं आया, हमने दशमलव उड़ाया तो दशमलव 2 डिजिट है तो ऊपर में 2 को 0 आ जाएगा, आ गया या नहीं आया, है ना। 112 कट के एक मतलब है तो वॉल्यूम बराबर कितना होगा 10 से गुणे कितना होगा 100 होगा, बटे कितना होगा 1000 कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर आ गया। आया या नहीं आया, जब ये वॉल्यूम आपको पता चल गया ना वॉल्यूम, जब वॉल्यूम पता चल गया है ना, सॉल्यूट का गिवन मास दे रखा है, अब उसका आप मोलर मास निकाल लोगे तो आपका मोलैरिटी निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। निकाल के देखते हैं निकाल के, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, हमने बताया मोलैरिटी, कैपिटल एम किससे, मोलैरिटी से डिनोट किया ना कैपिटल एम को, तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है, गिवन मास होता है या नहीं होता है, गिवन मास अपॉन क्या, मोलर मास अपॉन कितना हो जाएगा 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में, मिलीलीटर में आ गया। आया या नहीं आया, ठीक है। तो गिवन मास कितना क्वेश्चन में है 120 दे रखा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 120 है ना,
120 हमने यहाँ पे डाल दिया। यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है, मतलब 60 होता है। यहाँ पे 60 है, उनने 1000 बट्टे वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1000 दे रखा है। अब बोले सर क्वेश्चन में दिए दे ही नहीं रखा है तो आप कहाँ से दे? अरे भैया हमने वहां पे निकाला ना वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर, या नहीं निकाला? 1000 मिलीलीटर निकाला तो 1000 से 1000 कट गया है ना। 60 दूनी कितना हो गया? 120, मतलब कितना मोलैरिटी कितना हो गया? 2 आ गया। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, मतलब क्वेश्चन को समझो। फिर क्वेश्चन में क्या कार्य है, अगर डेंसिटी दे रखा है ना, मास दे रखा है, वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। अगर आपको है ना मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है तो वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हो। आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है तो मास भी निकाल सकते हो, है ना। मतलब क्वेश्चन को समझो और फिर स्टार्ट करो। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? जब आपने क्वेश्चन समझ गया ना, जब आपने क्वेश्चन समझ गया तो क्वेश्चन को डील भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है और करना क्या है, उस पर फोकस करना अपने को। जिस दिन आपने क्वेश्चन को समझना स्टार्ट कर देना, उस दिन से आपका न्यूमेरिकल्स भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान